प्रेस के सभी साथियों का स्वागत है। आज हम भारत सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या मामले को सीबीआई को सौंपने का काम किया। इसके लिए भारत सरकार को हम बधाई देते हैं, लेकिन एक अर्ज करना चाहते हैं कि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से कराई जानी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के किसी माननीय न्यायाधीश से इसकी मॉनिटरिंग या सुप्रीम कोर्ट जैसे चाहे इसकी मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे आशंका है इस जांच को प्रभावित करने के लिए बड़ी बड़ी शक्तियाँ बैठी हुई हैं और जिस दिन सुशांत सिंह की आत्महत्या का रिपोर्ट चला, मेरे संज्ञान में आया, उसी दिन दूसरे दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। और इसका कारण ये है कि बॉलीवुड में इस तरह की हत्याएं होती रहती हैं और क्रमबद्ध तरीके से मैं इन चीज़ों पर अपना नज़र रखे हुए था। चूँकि सुशांत सिंह राजपूत एक उदयमान कलाकार थे और मेरा एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट था, इसलिए मैं इस केस से काफ़ी नज़दीकी से जुड़ करके देख रहा था। और ऐसे में यह ज़रूरी है कि भारतीय सब लोग पार्टी पूरे देश में इस बात से अवगत है कि इस लड़ाई को हमने शुरुआत की है तो इसका फलाफल निकले। चूँकि जिया खां की हत्या, जो एक मशहूर एक्ट्रेस थी, इसी तरीके से की गई थी। जिया खां अपनी बहन को आत्महत्या के 4 घंटा पहले लंदन में बात की है। आधा घंटा पहले उनकी मदर मार्केटिंग करने गई हैं और तमाम चीज़ें हुई और हंसते खेलते आधे घंटे के अंदर आत्महत्या, ऊपरी मंजिल से छलांग लगाना तो कभी ये फांसी लगा लेना, इस तरह की क्रियाएं होती हैं। तो यह विषय मात्र अब सुशांत सिंह से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। यह सवाल है कि देश में जो कला और संस्कृति के मर्मज्ञ हैं, जिन पर इतने दिनों तक बॉलीवुड का एक गैंग सितम ढा रहा है, कला के नाम पर ये कलंक हैं। इसलिए इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट से हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस गैंग में आदित्य पंचोली, उनका बेटा सूरज पंचोली, करण जौहर, महेश भट्ट, सलमान खां का भाई अरजान खां, अरबाज खां, ये तमाम आदित्य ठाकरे इतनी बड़ी हस्तियां हैं कि इसे प्रभावित करने का पहले दिन से प्रयास चल रहा है। सामना अखबार है जो शिवसेना का अखबार है और दूसरे दिन एडिटोरियल में छापा, लोग कोहराम क्यों मचा रहे हैं। दूसरे दिन एडिटोरियल में छप गया, लोग कोहराम क्यों मचा रहे हैं। ऐसी आत्महत्याएं तो होते रहती हैं। तो सामना का एडिटर यदि ये बात लिख रहा है
इसका मतलब कि इस केस को रफा दफा करने का संदेश सरकारी ये अखबार, शिवसेना का ये अखबार दे रहा है मुंबई पुलिस को कि इस पर हाथ मत डालो। और बातें खुल करके आ गई हैं कि आदित्य ठाकरे उस भोज में भी शामिल थे जिस भोज में सुशांत सिंह राजपूत के सेक्रेटरी की हत्या हुई, उसके साथ गलत दुर्व्यवहार हुआ और जो हुआ उसने सुशांत सिंह को बतलाया और सुशांत सिंह ने कहा कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसमें रिया चक्रवर्ती और उसका भाई भी शामिल थे। तो इतना क्रिस्टल क्लियर केस जिसमें संदीप सिंह बिजनेस पार्टनर रहा है और उस मर्डर के भोज में उपलब्ध है, इसका मतलब ये सब गैंग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और यही कारण है कि बिहार सरकार इस केस को रजिस्टर्ड नहीं कर रहा था। यही कारण है कि सुशांत सिंह के पिताजी के अनुरोध के बाद राजीव नगर थाना से लेकर के और डीजीपी तक गुहार लगाने के बाद भी एफआईआर नहीं हुआ। जब सुशांत सिंह राजपूत के वकील साहब ने, माननीय विकास सिंह जी ने एक इस सरकार के विद्वान मंत्री संजय झा जी को 45 मिनट तक समझाया। ये रिकॉर्डेड न्यूज़ जब हमने देखा एबीपी न्यूज़ पर, तब हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एफआईआर करने के लिए वकील साहब ने मोटिवेट किया, परसू किया और तब जाकर के संजय सिंह ने भगवान बुद्ध की तरह ज्ञान दिया माननीय सुशासन बाबू को कि अब इस पर केस होना चाहिए। 30 दिन बीतने के बाद, 35 दिन बीतने के बाद बिहार सरकार को भी ज्ञान हुआ कि नहीं, इस पर केस होना चाहिए। तो जब केस हुआ, पुलिस गई, तो उसका इतिहास आप जान ही रहे हैं। हमारे एक आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटाइन कर दिया गया। पुलिस कांस्टेबल के साथ क्या व्यवहार हुआ, और अभी तक केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था कि इस तरह की गुंडागर्दी फेडरल स्ट्रक्चर के संविधान में कहीं प्रोविजन नहीं है। अपराधियों को पकड़ने का अधिकार है, एफआईआर होता है तो उस पर जांच करने का, उसमें सहयोग करने का अधिकार है। लेकिन 45 दिन 30 दिन के बाद ही सही माननीय सुशासन बाबू को ज्ञान हुआ और तब भाजपा के लोग भी कहने लगे कि सीबीआई की जांच हो। तब सीबीआई की जांच हुई। हम केंद्र सरकार को बधाई देते हैं कि आपने ये किया है, लेकिन मैं पत्र कल लिखूंगा सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश चीफ जस्टिस को कि आप इस केस का मॉनिटरिंग करें। ये मामला एक हत्या का मामला नहीं है, एक परिवार का मामला नहीं है, ये पूरे बिहार के 14 करोड़ लोगों के स्वाभिमान की रक्षा का सवाल है। इसलिए इस केस को हम लोग करेंगे और इसमें आदित्य ठाकरे जैसा गुंडा इन्वॉल्व है जो इस रैकेट को वहाँ बिजनेसमैन, कला के नाम पर ये कलंक और राजनीतिज्ञों का एक बड़ा गठजोड़ है जो उदयमान कलाकारों को स्वाभिमान को तोड़ते हैं। जब वो सरेंडर नहीं करता है तो उसकी हत्या कर देते हैं। इसलिए यह विषय आवश्यक है कि इसकी मॉनिटरिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्देशन में किसी जजेस से कराया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस से मैं पत्र के माध्यम से भी, और लोकतंत्र में यदि इस तरह के कांडों का
परीक्षण में इतना बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था में अवरोधक शक्तियां पैदा हो जाए तो ये कहा जाएगा कि गवर्नेंस नहीं है, देश में गवर्नेंस नहीं है, राज्यों में गवर्नेंस नहीं है। इसलिए नारायण राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि आदित्य ठाकरे और इनका परिवार गुंडों को संरक्षण देते हैं। ये महाराष्ट्र के लोगों ने भी अनुभव किया है और पूरे हिंदुस्तान के लोग, जो एक होनहार, जो फिजिक्स का इतना बड़ा विद्वान, जो क्रिकेटियर भी था, जो कला के क्षेत्र में कम, इसके साथ यह देश का, राज्य का गौरव तो था ही, देश का भी गौरव था। और इसीलिए हम लोगों ने ऐसे अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए 3 तारीख को भागलपुर सुल्तानगंज में वहाँ के किसानों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि 15 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराया, 100 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। फिल्म सिटी सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर वहाँ शिलान्यास हम लोगों ने कर दिया है। तो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत रही है, एक बड़ी धरोहर रही है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो खंडहर हो गया है, उस खंडहर पर एक नए इतिहास की रचना का संकल्प हम लोगों ने दोहराया है और इलाके में काफ़ी इसका समर्थन मिला है। तो वो फिल्म सिटी राजपूत, ये सुशांत सिंह राजपूत का मेमोरियल है और यह दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी बनेगा, ऐसा संकल्प हम लोगों ने रखा है। और ईश्वर निश्चित तौर से ताकत देंगे ताकि जो रावणी शक्तियां हैं उसके छाती पर चढ़ करके यह इतिहास ऊंची आवाज़ में दुनिया को बताने का काम करे कि जो जौहर है, करण जौहर, यह नकली जौहर है, असली जौहर सुशांत सिंह राजपूत था, जिसको काल कबलित कराने का काम किया है इन नकलचियों ने। तो ऐसे कला के नाम पर कलंक का इतिहास भी लिखा जाएगा और एक नए उदयमान कलाकारों को नया जगह भी मिलेगा और बिहार पूरा भारत का यह बड़ा फिल्म सिटी बनेगा, पूरे पूर्व भारत का, जिसमें नेपाल से लेकर के आसाम से लेकर के पूरे नॉर्थ ईस्ट, बंगाल और बिहार के पूर्वी उत्तर प्रदेश के कलाकार यहाँ काम कर सकेंगे। और जिस तरीके से रजनीकांत के साथ हॉलीवुड में अन्याय हुआ था तो दक्षिण के लोगों ने वहाँ अपना सेंटर खोल दिया, तो हम जो सेंटर खोलेंगे यहाँ न महाराष्ट्र के लोगों के साथ भेदभाव होगा, न दक्षिण के साथ भेदभाव होगा। एक संपूर्ण भारत की आत्मा का बीजारोपण इसी कर्ण के प्रदेश में किया गया है और निश्चित तौर से दानवीर कर्ण की भूमि से यह एक नए अध्याय का शुरुआत होगा। इसलिए इसकी जांच भी माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए ताकि जो आस्था का केंद्र ये विकसित हुआ है, इसके आस्था पर चोट न पहुँचे। ऐसे अपराधियों को, ऐसे गुंडों को, जो जनप्रतिनिधि के नाम पर शिवसेना जैसा अपराधी जमात जो वहाँ मुंबई में एक रैकेट चला रहा है, इसका चेहरा भी साफ है। धन्यवाद।